गाइज नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त हरमन सिंह और सक्सेस स्पाइसेस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के फाइनल फोर्थ पार्ट के बारे में। गाइज पिछले 3 पार्ट्स के अंदर हम लोग गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर चुके हैं और प्रोसेस के बारे में बात कर चुके हैं। तो जो कुछ बची हुई चीजें हैं आज वो हम इस पार्ट के अंदर शेयर करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आप पूरे प्रोसेस को समझ पाए। अभी तक हम आपसे 7 पॉइंट्स शेयर कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे 8th पॉइंट के बारे में, जो कि है स्किल और नॉलेज। गाइस स्किल और नॉलेज लाइफ के हर पार्ट के अंदर बहुत ही जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट स्किल और नॉलेज है और उसके बावजूद भी हम लोग हार जाते हैं और हमारे साथ में काम कर रहे कुछ लोग हमसे आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर अपने आप को अपग्रेड करते हैं। गाइस मैं आज आपसे एक वाक्य जाहिर करना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने अभिमन्यु के बारे में सुना होगा जो कि चक्रव्यूह के अंदर जाकर मारे गए थे। उन्हें चक्रव्यूह में जाना इसलिए आता था क्योंकि वीर अर्जुन जब अपनी वाइफ को चक्रव्यूह कैसे भेजना है इसका पूरा प्रोसेस बता रहे थे और उस दौरान अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में थे। 90% चीजें अर्जुन शेयर कर चुके थे, सिर्फ 10% चीजें रहती थी कि अभिमन्यु की मदर को नींद आ गई और जो 100% नॉलेज अभिमन्यु तक पहुंचनी थी चक्रव्यूह को भेजने की, वो 100% नॉलेज नहीं पहुंची, सिर्फ 90% नॉलेज पहुंची और वो 10% नॉलेज रह गई। और जब अभिमन्यु युद्ध के मैदान में पहुंचा तो वो 90% चक्रव्यूह को भेज चुका था। चक्रव्यूह के 7 द्वार थे, 7 द्वारों के अंदर जा चुका था, वापिस आ रहा था और वापसी आते हुए 6ठे 7वें द्वार के अंदर वो फंस गया और वहां मारा गया। गाइस 90% नॉलेज थी अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह को भेजने की, सिर्फ 10% नॉलेज नहीं थी। वो 90% नॉलेज अभिमन्यु को बचा नहीं पाई पर उस 10% नॉलेज ने अभिमन्यु को मरवा दिया। गाइस हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए। आज हमें एनालाइज करना है कि जिस एरिया के अंदर हम रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए अभी ऐसी कौन सी स्किल और नॉलेज हैं जो अपने पास नहीं है। हमें ऐसी स्किल और नॉलेज की एक लिस्ट बनानी है। गाइस नॉलेज इज द रॉ मटेरियल ऑफ सक्सेस। नॉलेज हमेशा आपको चाहिए ही चाहिए। जिस सक्सेस रेट से वर्ल्ड ग्रो कर रहा है उसी अकॉर्डिंग नई नई रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है और उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें नई नई स्किल्स की जरूरत पड़ती है। गाइस टू अचीव समथिंग व्हिच यू हैव नेवर अचीव्ड बिफोर, सो यू विल हैव टू डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन बिफोर। वो पाने के लिए जो अभी तक आपको नहीं मिला, आपको वो करना पड़ेगा जो अभी तक आपने नहीं किया और वो करने के लिए आपको कुछ ऐसी नई स्किल्स चाहिए होगी जो अभी आपके पास नहीं है। आपको उन स्किल्स को एक्वायर करना पड़ेगा, उस नॉलेज पर काम करना पड़ेगा। जिस एरिया के अंदर आप रिजल्ट्स लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस लाना चाहते हैं, उस एरिया से रिलेटेड आपको नई स्किल सीखनी पड़ेगी। आपको वो स्किल और नॉलेज लेकर आनी पड़ेगी जो अभी आपके पास नहीं है। और आज आपको एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट के ऊपर आपको लिखना है कि कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत मुझे आज की डेट के अंदर है। ऐसी कौन सी एक स्किल है जिसकी वजह से मेरी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। आज आपको लिस्ट बनाना है जिन एरियाज के ऊपर, चाहे वो आपका करियर है, स्टडीज है, आपका रिलेशन है या आपके वो गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, उन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए आज आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें उन स्किल और नॉलेज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लिखना है और उन स्किल और नॉलेज के बारे में डिटेल प्लान करना है। गाइस उसके बाद आता है 9th पॉइंट जो कि है रिलेशनशिप्स। मेरा मानना है जो काम मंत्री से नहीं होता वो कई बार संतरी कर देता है। एंड रिलेशनशिप इज एवरीथिंग एंड टू अचीव एनीथिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस यू नीड लॉट ऑफ पीपल। लाइफ के हर डिपार्टमेंट के अंदर हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आज जो गोल हमने डिजाइन किया है, आज हमें देखना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मदद की जरूरत मुझे इस गोल को अचीव करने में पड़ेगी। आपकी इंडस्ट्री के वो कौन से की पीपल हैं जो आपको मदद कर सकते हैं इस गोल को अचीव करने में, और हम क्या कर सकते हैं उनकी सपोर्ट पाने के लिए, उनका कॉपरेशन पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। गाइस रिलेशनशिप आर एवरीथिंग। जो काम कई बार पैसे से नहीं होता वो रिलेशन से हो जाता है। तो आज आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए ये देखना है कि आपको किस किस इंसान की जरूरत पड़ेगी, कौन से रिलेशंस आपको इस गोल को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। और आज हमें स्टार्ट करना है अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने बॉस से, को
कोवर्कर से, अपने सप्लायर से, बैंकर से, कस्टमर से, आपकी फील्ड के वो सभी लोग जो आपका इस गोल को अचीव करने में मदद करेंगे, हमें उन सब लोगों का कॉपरेशन बनाना है और अपने सर्कल को, अपने रिलेशनशिप्स को बड़ा करना है। जितना ज्यादा आपके रिलेशंस बढ़ेंगे, ये जान लीजिए आपका सक्सेस रेट भी उतना ही बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू भी उतना ही बढ़ेगा। जितने रिलेशंस कम रहेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट कम रहेगा, सक्सेस रेट कम रहेगा। तो काम करना है आज रिलेशंस पे, लाइफ के उस हर डिपार्टमेंट में जहां आप ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, चाहे करियर है, स्टडीज है, बिजनेस है, रिलेशंस हैं। देखिए, एक लिस्ट बनाइए, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं आपकी लाइफ में आपके गोल्स अचीव करने के लिए। लिस्ट बनाइए और उनकी मदद कीजिए, पहले उनका कॉपरेशन जीतिए और उनका सपोर्ट लीजिए। और गाइज अब बात करेंगे 10th पॉइंट के बारे में, जो है मेक अ प्लान। कहते हैं प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, जहां पर भी आज आप हैं वहां से अगर आपको कहीं और आगे जाना है तो वहां से निकलने के लिए आपको प्लानिंग जरूर करनी पड़ेगी। और आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग से रिलेटेड प्लानिंग के लिए। आज आपने जितने भी स्किल और नॉलेज की लिस्ट बनाई, ऑब्स्टेकल की लिस्ट बनाई, आपने रिलेशंस की लिस्ट बनाई, अब बात आती है प्लानिंग की। अब आपको प्लान कैसे करना है। मैक्सिमम बिजनेस फेल हो जाते हैं क्योंकि वो प्लानिंग में फेल हो जाते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपने फेल होने की प्लानिंग कर ली है। दोबारा सुनिए, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आपने सक्सेसफुल होने की प्लानिंग नहीं की है तो आपने अनसक्सेसफुल होने की प्लानिंग कर ली है। और मैक्सिमम कंडीशन के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजनेस कभी भी फेल नहीं होता। बिजनेस कभी फेल नहीं होता, फेल होती है प्लानिंग, फेल होता है प्रोसेस। तो आज हमें इस गोल सेटिंग के प्रोसेस के अंदर पिछली जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की हैं, इन सबको मिलाकर आज आपको प्लानिंग करना है। गाइस, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है आप देखिएगा। कई बार हमें 2 या 3 दिन के ट्रिप के लिए कहीं जाना होता है। जाना 2 या 3 दिन के लिए है, पर वहां जाने के लिए उस वेकेशन को प्लान हम लोग करते हैं 15-20 दिन पहले। हम लोग प्लान करते हैं कि किसके साथ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन से व्हीकल में जाएंगे, टिकट्स कहां से बुक करेंगे, कितने दिन का स्टे रखेंगे। गाइस, 2 या 3 दिन के ट्रिप के लिए हम 15 दिन पहले प्लानिंग करते हैं। और यहां पर मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए कोई प्लान नहीं किया है। और जब उनके पास प्लानिंग नहीं होती तो वो लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी बेकार है, हमारा बिजनेस फ्लॉप हो गया, हमारे रिलेशंस फ्लॉप हो गए, हमारी स्टडीज फ्लॉप हो गई। गाइस, बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं होता है, फ्लॉप होती है प्लानिंग, फ्लॉप होता है प्रोसेस। तो आज प्लानिंग के लिए करना क्या है, जो भी गोल आपने डिजाइन किया है, आज हमें एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के अंदर हमें वो सभी टास्क लिखने हैं जो इस गोल से रिलेटेड है और उन्हें हमें 1 बाय 1 अचीव करना है। और उन टास्क को लिखने के बाद हमें ये डिजाइन करना है कि हमें कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क बाद में करना है, कौन सा टास्क हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टास्क हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट टास्क है उनको पहले करना है। कौन से ऐसा टास्क है जिसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता और कौन सा टास्क ऐसा है जिसे बाद में भी किया जा सकता है। आज हमें स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है, आज ये प्लानिंग क्रिएट करनी है। और इसे क्रिएट करने के लिए आपको 80-20 प्रिंसिपल की सपोर्ट लेनी है। 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि कुछ 20% टास्क ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर 80% वैल्यू जनरेट करते हैं और कुछ 80% टास्क ऐसे हैं जो सिर्फ 20% वैल्यूज ही जनरेट कर पाते हैं। तो आज आपको अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशंस में उन 20% एरियाज पे काम करना है जो आपकी जिंदगी के अंदर मैक्सिमम 80% वैल्यू ऐड करते हैं। और अगर आप 80-20 से रिलेटेड फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हमें प्लान करना है और प्लान करके अपनी जिंदगी को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। गाइस, प्लान इट एंड हैव इट। गाइज, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट और वो है विजुअलाइजेशन। यू हैव टू सी इट बिफोर यू अचीव इट। आपको वो हर गोल जो आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने से पहले आपको उसे रोज देखना पड़ेगा, आपको उसे आज ही देखना पड़ेगा। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद लाना चाहते हैं, आज ही आपको प्रेजेंट में रहते हुए उन सभी गोल्स को बार बार विजुअलाइज करना है, अपनी आंखें बंद करनी है और जो सब फ्यूचर आप क्रिएट करना चाहते हैं उस फ्यूचर को आज ही प्रैक्टिकली होते हुए इमेजिन करना है। एक वीडियो क्लिप
अपने ब्रेन के अंदर क्रिएट करनी है कि ये जो गोल आज मैंने सेट किया, ये गोल जब कंप्लीट हो जाएगा, जब ये रियलिटी में आ जाएगा तो कैसा फील होगा, मैं कैसा प्राइड फील करूंगा, मैं कैसा सेटिस्फेक्शन फील करूंगा। और वही सभी प्राइड सेटिस्फेक्शन आपको आज फील करनी है। और जैसे ही आप इसे रेगुलर फील करेंगे तो रेगुलर रिपीट करने की वजह से ये सेम वीडियो क्लिप आपके सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस तक पहुंच जाएगी और आप अंदर से इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आपका डिटर्मिनेशन लेवल बढ़ जाएगा, आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा और आपकी अंदर की इंस्टिंक्ट्स आपको मदद करेंगी इस गोल को अचीव करने के लिए। बार बार विजुलाइज करने के लिए आज आपको क्या करना है, जो भी आपका गोल है, चाहे वो एक अच्छा घर है, चाहे अच्छी गाड़ी है, चाहे एक अच्छे रिजल्ट्स हैं, चाहे अच्छा एक पार्टनर है, तो आज आपको एक सक्सेस पोस्टर बनाना है और उस पोस्टर के ऊपर आपको वो हर चीज जिसे आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी पिक्चर्स को कट करना है और उस पोस्टर के ऊपर चिपकाना है और उस पोस्टर को वहां पेस्ट करना है जहां उसे आप रेगुलर देख पाएं। सुबह उठने के बाद आप इसे विजुलाइज कीजिए और ये विजुलाइजेशन आपके ब्रेन को बार बार रिमाइंड कराएगी, आपके सबकॉन्शियस को और स्ट्रांग करेगी और आप जल्द से जल्द इस गोल को अचीव करके जाएंगे। वर्ल्ड के ग्रेट लीडर्स इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस की मदद से बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट करते हैं। आप भी इस विजुअलाइजेशन को अप्लाई करके देखिए और अपनी जिंदगी में एक्सट्रीम चेंजेस को एक्सपीरियंस कीजिए। और लास्ट पॉइंट आता है, नेवर गिव अप। मेरा मानना है जिंदगी में सक्सेस किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, पर उस हर इंसान को मिलती है जो एक चीज को पाने के लिए रेगुलर प्रयास करता है, रेगुलर ट्राई अगेन करता है, दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए तैयार रहता है। और अगर आपको आपकी लाइफ के किसी भी प्रोसेस में कहीं पर नुकसान हुआ है, आपको कहीं ना कहीं पर फेलियर का सामना करना पड़ा है, तो गाइज उस फेलियर में से भी बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपकी मदद करने वाली हैं। तो आज आपको फेलियर को एज अ लेसन एक्सेप्ट करना है और उस सीखे हुए लेसन को अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अप्लाई करना है। टेस्ट क्रिकेट में वो नहीं जीतता जो बहुत लंबे लंबे शॉट्स लगाता है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो जीतता है जो ज्यादा देर तक क्रीज पर टिका रहता है और ट्राई अगेन करता है। जिंदगी में सक्सेस किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, पर उस हर इंसान को मिलती है जो एक चीज को पाने के लिए रेगुलर प्रयास करता है, खुद पर बिलीव करता है और कभी भी गिव अप नहीं करता है। सो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, नेवर 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 गिव अप। गाइज ये था हमारा पूरा गोल सेटिंग प्रोसेस। आप इस गोल सेटिंग प्रोसेस के सभी स्टेप्स को रिमाइंड कीजिए, इन चारों वीडियोस को एक बार रिपीट कर कर देखिए और रिपीट करने के बाद सभी पॉइंट्स को लिखिए, सभी पॉइंट्स की समरी बनाइए, स्किल और नॉलेज की समरी बनाइए, रिलेशनशिप की समरी बनाइए, ऑब्स्टेकल की समरी बनाइए, प्लानिंग की समरी बनाइए और उसके बाद आज ही इस प्लानिंग को बनाने के बाद आपको एक्शंस लेने हैं और इन एक्शन से आपको अपने गोल्स को, जो आज ड्रीम्स हैं, इसे रियलिटी में कन्वर्ट करना है। गाइज अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी तो अपने उन फ्रेंड सर्कल के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए जिन्हें गोल सेटिंग की जरूरत है, जिन्हें अपनी जिंदगी के अंदर कोई पाथ क्रिएट करना है और उसे अचीव करना है। और सक्सेस स्पाइसेस सीरीज के अंदर मैं ऐसे ही चैप्टर आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। गुड लक।